वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको सिर्फ ट्रांजेक्शन मिल जाए और हमको बहुत ज्यादा डीआरसीआर में एक्सपर्ट नहीं है या डीआरसीआर को लेकर के वो कंफ्यूजन होता है, तो बिना किसी डीआरसीआर के नॉलेज के भी आप सेल और परचेज के बाउचर में एंट्री को कैसे करेंगे, ये चीज आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने अपनी आंखों के सामने ट्रांजेक्शन की फाइल ओपन कर ली है और अब हम जाते हैं टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे जाते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, ओमीटेक असाइनमेंट 01 के नाम से एक नई कंपनी रेडी करते हैं और एंटर करते इसको एक्सेप्ट करते हैं। फीचर्स की विंडो आ गई। सभी फीचर्स को क्या करेंगे, हम नो कर देंगे ताकि बाद में कोई एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स हमारे सामने ना आए। सभी को नो करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सीधे जाएंगे बाउचर्स पर और सीधे हम ट्रांजेक्शन को पास करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन हमारा है, देखिए, कैश का, सॉरी सेल का। तो हम सेल को ओपन करेंगे, मतलब F8 प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम आएंगे और हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, आपके ठीक सामने ये सेल का वाउचर आ जाएगा और ये सेल का इनवॉइस मोड है। अब इनवॉइस मोड पे कैसे एंट्री पास करते हैं, इस चीज समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट आ गई 1 अप्रैल, एंटर किया। यहाँ पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। अब मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी अकाउंट नेम का मतलब यहाँ के सेल में होता है कि मोड ऑफ सेल। मोड ऑफ सेल मतलब जब किसी को सामान बेचते हैं तो या तो वो आपको कैश देगा या तो वो आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर करेगा। दो ही चीजें होती हैं। और तीसरा होता है उधार, जिसके ट्रांजेक्शन में आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल हमारे इस ट्रांजेक्शन में हम कैश सेल और परचेज की एंट्री पास करने वाले हैं। तो सेल करने के बाद या तो हमको कैश मिलेगा एंट्री के अंदर, या तो पेमेंट हमको बैंक में मिल रहा होगा। तो देखिए, पहली सेल की एंट्री है, इसमें केवल मोड है, मतलब कि अगर देखें तो इसमें पैसा कैसे मिल रहा है, कैश। मतलब कि सेल करने के बाद हमको रिसीव क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है कैश। तो यहाँ पे आएंगे और क्या ले लेंगे, कैश। पर्टिकुलर में अब चूंकि सेल का वाउचर है तो यहाँ पे हम लिखते हैं किसको क्या दे रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं। तो सेल में क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम उस खाते का नाम लिखेंगे कि क्या कर क्या रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, सेल। अब चूंकि सेल का लेजर आ नहीं रहा है तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का शॉर्टकट Alt+C। जिन लोगों ने टैली प्राइम पढ़ रखी है, टैली ERP पढ़ रखी है, उन्हें मालूम है डायरेक्ट क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है Alt+C। उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। सेल को रखा अंडर सेल अकाउंट में और एंटर करते पास कर दिया। यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दिया 48,000 रुपीज। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। कोई डीआरसी का कॉन्सेप्ट नहीं, बस लिखा ऊपर मोड ऑफ सेल, नीचे सेल और एंट्री पास कर दी। ऐसे ही आते हैं परचेज में। परचेज प्रेस करते हैं F9। फिर से परचेज सेम कॉन्सेप्ट। मोड ऑफ परचेज क्या है, तो मोड ऑफ परचेज एक कैश है। तो परचेज किया गुड्स 5,000 रुपए का और लिखा है इन कैश, मतलब कि हमने पेमेंट कैसे किया, कैश में। तो पार्टी अकाउंट में क्या लिखेंगे, मोड ऑफ परचेज, तो कैश। और नीचे क्या आएगा, परचेज। परचेज का लेजर बना नहीं है तो Alt+C करके क्या करेंगे, हम परचेज का लेजर डायरेक्टली हम बना लेंगे और एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपीज इसका अमाउंट है। एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डे बुक में जाएंगे और सारी एंट्री चेक कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए 48,000 5,000 प्रॉपर एंट्री हो रही है। वापस आगे बाउचर पे फिर देखिए, अब ये सेल की एंट्री है, लिख रहा चेक। चेक का मतलब मोड क्या हो गया, चेक, मतलब कि बैंक। F8 प्रेस करेंगे, पार्टी अकाउंट में मोड मांग रहा है। अब बैंक का लेजर चूंकि बना नहीं है तो हम बैंक का लेजर फर्स्ट टाइम है इसलिए बना ले रहे हैं। एंटर करते हुए इनेबल चेक प्रिंटिंग को नो कर देंगे और एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल में नीचे सेल रहता है, ये फिक्स होता है, बस के लोगों को मोड चेंज करना होता है। अमाउंट 24,000 रुपीज। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अमाउंट भी एक बार ही डालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ डीआरसी कोई पैनिक ही नहीं है। तो बस लिखा 24,000 रुपीज। ये देखिए सेल की एंट्री हो गई। ऐसे ही अगर परचेज की एंट्री पास करनी 3,000 रुपए की और केवल मोड देखना है तो देखिए F9, मोड ऑफ क्या है, बैंक। यहाँ पे क्या आएगा, परचेज। एंट्री कितने की है, 3,000 रुपए की। देख कितना आसान है ट्रांजेक्शन पास करना टैली प्राइम पे।
ये कॉन्सेप्ट टैली ईआरपी भी काम करता है, ऐसा नहीं कि प्राइम का नया कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फिर से 8,000 रुपए की सोल्ड की गई है, बाई चेक कहा गया है, तो मोड ऑफ सेल क्या हो गया, बैंक। तो वापस F8 प्रेस करेंगे, मोड ऑफ सेल बैंक, यहाँ पे सेल, अमाउंट कितना है 8,000 रुपए, एंटर किया, एंटर किया और एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, परचेज की एंट्री 7,000 की है, मोड है कैश का, F9 प्रेस किया, मोड लिया कैश, यहाँ लिया परचेज और यहाँ पे अमाउंट लिया 7,000 रुपए और एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमने 6 एंट्री पास कर ली है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेक करते हैं 6 एंट्री पूरी पास हो गई नहीं हो गई, हाँ हो चुकी हैं। वापस आगे बढ़ते हैं, 7वीं एंट्री फिर से परचेज की है, मोड है कैश, तो यहाँ पे गए, मोड लिया कैश, यहाँ पे लिया परचेज, अमाउंट है 6500 रुपए। इसके अलावा फिर सेल की एंट्री है 12,500 रुपए है, मोड है कैश का, F8 प्रेस किया, मोड लिया कैश, नीचे सेल आएगा, अमाउंट आएगा 12,500। इसके ठीक बाद एक दूसरा ट्रांजेक्शन और है जो कि डेट चेंज हो गई है। देखिए डेट तो ऊपर से चेंज हो गई थी 7वीं एंट्री से, हमने चेंज नहीं की थी, तो हम डेट को क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे। तो डेट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेबो को ओपन करते हैं, तो जो पुरानी एंट्री में गलत हो गई है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारी कहाँ से डेट चेंज थी, 6,500 रुपए से, मतलब ये वाली एंट्री। एंटर करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और एंट्री क्या करेंगे, 2 अप्रैल डेट चेंज करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से मॉडिफाई करके उस एंट्री को 2 अप्रैल में ट्रांसफर कर लिया। तो अगर कोई गलती से डेट की हो जाती है या किसी तरह कोई गलती होती है, तो डे बुक से जा करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वापस आते हैं, अब वो एंट्री पास करनी 16,500 रुपए की, सॉरी 16,600 रुपए की, वही मोड क्या है कैश, तो कैश लिया, परचेज लिया, 16,600 रुपए लिए और एंटर एंटर करते हुए इसको पास कर दिया। फिर ऐसे देखिए फिर से सोल्ड की एंट्री है, अब लेकिन चेक से है, चेक का मतलब मोड क्या हो गया बैंक, एक गलती ने और काट दी, ये जो एंट्री थी ये एंट्री आनी चाहिए सेल्स में और हमने साथ पास कर दी परचेज में। वापस डे बुक ओपन करेंगे, ये देखिए 6,500 के बाद 16,600 की एंट्री कर दी हमने। पहली बात तो ये 12.5 की एंट्री नहीं की, तो 2 गलती कर दी हमने। तो पहले वापस एंट्री को उठाते हैं और डिलीट कर देते हैं, Alt+D, हटाओ इस एंट्री को। हम चाहते इसको मॉडिफाई भी कर सकते थे, लेकिन जानबूझ कर डिलीट कर दिया, ताकि अगर आपको डिलीट करना नहीं आता तो आप डिलीट करना सीख लीजिए। एंट्री ओपन करिए और Alt+D प्रेस करिए। अब यहाँ पे वापस F8 लेंगे, पार्टी अकाउंट नेम कैश लेंगे, सेल में 12,500 जो कि एंट्री से मिस हो गई थी, तो एक एंट्री ये पास करेंगे और साथ में एक एंट्री और कैश की है जो कि 16,600 रुपए की है। तो इस तरह ने एंट्री और पास कर ली। अब आगे आते हैं, फिर चेक की एंट्री 13,000 रुपए की है, बाउचर एक ही चल रहा है सेल का ही, बैंक सेल 13,000 रुपए, बस कल चेंज क्या हो रहा है, मोड। ऊपर 2 में कैश का मोड था, तीसरी एंट्री में चेक आ गया, मतलब बैंक का मोड। अब एंट्री आई परचेज की, तो F9 प्रेस करेंगे, मोड है कैश, लेना है परचेज, अमाउंट है 5,000 रुपए का, एंटर करते पास करेंगे। फिर देखिए सेल की एंट्री है 9,500 रुपए की है, चेक से है, F8 प्रेस करेंगे, चेक का मतलब हो गया बैंक, सेल 9,500 रुपए, एंटर एंटर करते हुए पास कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमने बिना DRCR लगाए सीधे इनवाइस मोड पे एंट्री पास कर ली। बाहर निकलेंगे, अपना ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, अगर मैच कर गया तो सो गुड सो बेटर, और मैच नहीं किया तो जो मिस्टेक हो उनको ठीक करेंगे। हमने जानबूझ कुछ गलतियां की हुई हैं, जैसे देखिए हमारा परचेज 26,500 रुपए मैच कर गया है अपने ट्रायल बैलेंस से, देखिए। उसके अलावा अगर बात करें सेल की, तो 1,31,600 रुपए आना चाहिए, लेकिन सेल ज्यादा आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एंट्री एक्स्ट्रा कर दी है। कौन सी एंट्री, ये देखिए 12.5 एंट्री एक ऑलरेडी 1 अप्रैल में थी और 2 अप्रैल में उसको ट्रांसफर नहीं किया था, इसलिए हमने 2 एंट्री कर दी है, देखिए 1 अप्रैल 2 अप्रैल। तो हम यहाँ पे 1 एंट्री उठाएंगे और इसको डिलीट करेंगे, Alt+D। ऐसी मिस्टेक आप लोग भी करते हैं, Alt+D हमने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1,31,600 रुपए मैच हो गया सेल का, और इसी के साथ में देखिए हमारा कैश भी आ गया सही 53,600 रुपए, और बैंक आ गया 51,500 रुपए, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। और इस तरीके से हमने जो मिस्टेक कैसे करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया आपको। तो इस तरीके से सारी एंट्री हमने कर लिया आपके इनवाइस मोड पे। तो एंट्री चाहे आप इनवाइस मोड भी कर सकते हैं
या DRCR मोड पे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कमांड कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी मैनुअल आती है। और हमने सारी रिपोर्ट भी चेक कर ली। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।